जय बालाजी व्यूअर्स, अलौकिक में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा दैट इज मून तीसरे भाव में है, दैट इज इन थर्ड हाउस, किस तरह के परिणाम हमें मून देगा। मून हमारे मन का कारक, हमारी इच्छाओं का कारक भी मून है। ये वो प्लैनेट है जो सबसे ज्यादा हमारी लाइफ को गवर्न करता है और कई बार हम इसी प्लैनेट को सबसे ज्यादा अनदेखा करते हैं, इग्नोर मार देते हैं। हम सोचते हैं चंद्रमा ही तो है हमारे मन का कारक, बट हम ये भूल जाते हैं हम अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन लेते हैं, अच्छा या बुरा, जो भी हम कर्म करते हैं, वो हमारे मन से, हमारे वो थॉट प्रोसेस डेवलप होते हैं। हमारे मन में वो पहले थॉट आता है, थॉट हमारे एक्शन को कन्वर्ट करता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। सो अगर आपको अलौकिक में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आई रिक्वेस्ट यू आप अलौकिक को सब्सक्राइब करें। और हमने बहुत सारे डिफरेंट राशिज के बारे में वीडियोस बना रखे हैं, ट्रांजिट के बारे में वीडियोस बना रखे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। चंद्रमा जो तीसरे भाव में, तीसरा भाव हमारे पराक्रम का, हमारे कार्य का, हमारे एफर्ट्स का, हमारे इनिशिएटिव का, हम अपना जो काम करते हैं उसमें हम किस तरह के हमारे इनिशिएटिव होते हैं। हम बहुत एग्रेसिव होके इनिशिएटिव लेते हैं या हम बहुत सोच समझ के हमारे इनिशिएशन होते हैं कोई काम करने के, चाहे वो कोई बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप हो, चाहे वो जॉब को सर्च करने का हमारा पराक्रम हो, हमारा करेज हो, हमारे एफर्ट्स हो, वो हमारे को थर्ड हाउस बताता है। थर्ड हाउस शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल है, थर्ड हाउस हमारे यंगर सिबलिंग्स है, मीन्स हमारे छोटे भाई बहन, वो हमारे थर्ड हाउस है। और थर्ड हाउस हमारे कम्युनिकेशन और बॉडी पार्ट में हमारे ईयर्स को, हमारे हैंड्स को थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है। ये हमारी स्किल्स को रिप्रेजेंट करता है कि हम अपनी लाइफ में हमारे स्किल सेट क्या होंगे। हमारा फर्स्ट उपाच्य स्थान है, तो फर्स्ट हाउस ऑफ डिजायर्स है। तो यहाँ पर चंद्रमा जब थर्ड हाउस में बैठता है तो इन सब चीजों के रिजल्ट हमें चंद्रमा की कंडीशन से मिलते हैं। हो सकता है आप कई लोगों का चंद्रमा थर्ड हाउस में हो, बट चंद्रमा आपकी चंद्र राशि भी है, पर चंद्रमा आपके मन का कारक है। अगर हमें किसी के मन को समझना है, इंटरनली वो कैसा है, तो हमें चंद्रमा बताता है। किसी की आत्मा को समझना है तो वो हमारे सन की कंडीशन बताती है, वो किस घर में है और किस राशि में है। इससे हमें अपनी और दूसरे की पर्सनालिटी को जानने का मौका मिलता है। यहाँ पर चंद्रमा की अलग अलग हमें रिजल्ट तब मिलते हैं चाहे वो थर्ड हाउस में है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा हो सकता है किसी की एरीज साइन में हो, किसी की जेमिनी साइन में हो, किसी का स्कॉर्पियो में होगा तो अलग। क्यों? क्योंकि चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस हाउस की लॉर्डशिप लेके चलता है उस घर के भी तो हमारी अगर हम और इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें, हमारी राइटिंग स्किल्स है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स है, हम किस तरह से हम अपनी बात को रखते हैं। सेकेंड हाउस स्पीच है, यहाँ पर हमारी कम्युनिकेशन, हमें अगर किसी को हमें कुछ बात कहनी हो थ्रू एनी मोड ऑफ मीडियम, हम कैसे बोलेंगे, हम अपनी बात को कैसे रखेंगे, कितनी इफेक्टिव तरीके से रखेंगे, उग्रता से रखेंगे, मिठास से रखेंगे या बहुत इम्पैक्टफुल रखेंगे, मैनिपुलेटिव रखेंगे, ये हमें मून की कंडीशन बताएगी। किन ग्रहों के साथ मून बैठा है, अकेला बैठा है, किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, क्रूर ग्रह के साथ बैठा है, जैसे मार्स, जैसे आपके सैटर्न हो गए, केतु, राहु और इवन तक की सन भी, क्योंकि सन भी माइल्ड मेलेफिक है, सन भी चंद्रमा पे इफेक्ट डालेगा क्योंकि चंद्रमा सबसे सौम्य प्लैनेट है। यहाँ पर हम मरकुरी दैट इज, क्योंकि बुध को भी हम थर्ड हाउस से जोड़ते हैं और मार्स क्योंकि पराक्रम का ग्रह है तो वो भी हमारे थर्ड हाउस से जुड़ता है। तो आपकी कुंडली में चंद्रमा अगर थर्ड हाउस में बैठा है तो यहाँ पर मरकुरी दैट इज बुध और मंगल की कंडीशन अगर आपके कुंडली में आपको पॉजिटिव मिली है तो ये कहीं ना कहीं चंद्रमा आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। क्योंकि यहाँ पर थर्ड हाउस में कहते हैं चंद्रमा कई बार आपके अंदर बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज लेने में आपको बड़ा मज़ा आता होगा, आपको शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करने में बहुत मज़ा आता होगा, घूमने फिरने का आपको बहुत मज़ा आता होगा। और अगर अच्छी कंडीशन है तो आपके भाई बहनों के साथ आपके बहुत अच्छे रिश्ते होंगे, कहीं ना कहीं आपको भाई बहनों से सपोर्ट मिलेगा और कहीं ना कहीं आप उनके लिए मेंटर होंगे, आपको उनसे रिस्पेक्ट मिलेगी। बैड एस्पेक्ट में हुआ या अनफ्रेंडली राशि में हुआ तो कहीं ना कहीं आपके भाई बहन ही आपको मेंटल इश्यूज दे सकते हैं या आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज दे सकते हैं
कहीं ना कहीं आपको मेंटल एंजाइटी भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें बुध की क्वालिटी भी आती है, तो कहीं ना कहीं आपको ब्रेनी भी बनाता है, चतुर बनाता है, आपको अच्छी ऑरेटरशिप हो सकती है, कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव होती है, बहुत इम्पैक्टफुल होती है। और अगर यहीं पर इफेक्टिव हुआ तो आप बहुत अच्छे राइटर्स बन सकते हो, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। आप इस तरह की राइटिंग करेंगे, आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होगी कि आप जो भी लिखेंगे हमारे सबके दिलों को छुएगा, लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करेगा। यू कैन बी एन इन्फ्लुएंसर। आप अगर वो मंगल की राशि में है तो जब आप बोलेंगे तो आपकी आपकी स्पीच में, आपकी कम्युनिकेशन में आप कहीं ना कहीं लोगों को इंस्पायर करेंगे, लोगों के अंदर एग्रेशन जगाएंगे, आप लोगों को जोड़ने का भी काम कर सकते हैं। थर्ड हाउस हमारे मास मीडिया को भी, अगर आप देखते हैं ना, कई लोग जर्नलिस्ट होते हैं जो अपनी बात को बहुत ही बेहतरीन ढंग से रखते हैं, उनकी बात में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है, या वो अपनी बातों से लोगों को छू लेते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, उनका भी थर्ड हाउस बहुत स्ट्रांग होगा अगर वहाँ पर मून बैठा होगा, एक अच्छी खासी कंडीशन होगी, सो दैट वो लोगों के मन को छूते हैं, लोगों को इम्पैक्ट करते हैं, उनकी बातों से चेंजेस आते हैं। अब कहते हैं क्योंकि चंद्रमा एक फ्लक्चुएटिंग प्लैनेट है, तो यहाँ पर जहां पर भी चंद्रमा बैठेगा कहीं ना कहीं अप एंड डाउन फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो आपके रिश्ते हो, चाहे वो आपकी कम्युनिकेशन हो, वो आपकी चंद्रमा की कंडीशन बताएगी। कभी तो आप बहुत ही गर्म जोशी से मिलते होंगे, और कभी कभी आपको लोग कहते होंगे आज इसको क्या हो गया। तो चंद्रमा इज अ फ्लक्चुएटिंग प्लैनेट, तो जहां बैठेगा वो कुछ ना कुछ हो सकता है। आपके रिश्ते भी कभी कभी बहुत अच्छे हो गए होंगे आपके छोटे भाई बहनों से, और कभी कभी आपके रिश्तों में कुछ ना कुछ कड़वाहट या कुछ ना कुछ दूरियां भी आपको देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा इज अ फ्लक्चुएटिंग प्लैनेट। बेसिकली हम कई बार चंद्रमा को बहुत लाइटली लेते हैं, हमें लगता है चंद्रमा ही तो है, क्या है यार, मन का कारक है, दैट्स इट। बट चंद्रमा इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारी विमशोत्री दशा चंद्रमा से होती है। सबसे पहले इम्पैक्ट चंद्रमा हमारे मन को डालता है, मन से हमारे थॉट प्रोसेस जनरेट होते हैं, थॉट प्रोसेस से हमारे एक्शन। सो आई वुड सजेस्ट कि लोग सैटर्न की रेमेडीज करते हैं, जुपिटर की, वीनस की रेमेडीज करते हैं। अगर चंद्रमा आपका एक बैड एस्पेक्ट में है, चंद्रमा वीक है, तो कहीं ना कहीं आपको चंद्रमा को सुधारना है, चंद्रमा की रेगुलर रेमेडीज करनी है अकॉर्डिंग टू द राशि, अकॉर्डिंग टू द प्लेसमेंट, क्योंकि चंद्रमा ही है जो हमें कर्म करने को प्रेरित करेगा, चंद्रमा ही है जो हमें लगातार हमें बताएगा कि नहीं ये सही है, ये गलत है। तो चंद्रमा इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसकी अगर चंद्रमा अच्छा है तो आपका मनोबल अच्छा होगा। थर्ड हाउस हमारा मनोबल का है, आपके अंदर करेज होगा। बट यहाँ पर भी फ्लक्चुएशन है, कभी तो आप ऐसे करेंगे कि आप मतलब हर एक इंसान से लोहा लेने को तैयार हैं, फुल ऑफ करेज है, बट जहां पर एक्शन की बात आएगी कि चंद्रमा फ्लक्चुएशन में है, तो हो सकता है आप इतनी जल्दी एक्शन ना लें, आप अपनी बात पे अटल ना हो। बट इसको हम और गहराई से समझेंगे थ्रू एसेंडेंट। अगर आपका एरीज असेंडेंट है, एरीज असेंडेंट मींस आपका चंद्रमा थर्ड हाउस में है, जेमिनी साइन में, यहाँ चंद्रमा को फोर्थ हाउस की लॉर्डशिप मिली है, तो फोर्थ हाउस का लॉर्ड है वो आपके थर्ड हाउस में आ गया, मींस अपने से 12वें स्थान में आ गया। तो यहाँ पर चंद्रमा ने आपको कैसे रिजल्ट दिए? चंद्रमा ने आपकी कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं एक बहुत इफेक्टिव इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशन दी। क्यों? क्योंकि ये जेमिनी साइन में है। यू आर द पर्सन हु इज ब्रेनी, हु इज स्मार्ट इन कम्युनिकेशन। आपको बात, यू विल बी वेरी टॉकेटिव, आप बहुत बातूनी हो सकते हो। और यहाँ पर ये भी कहेंगे कि जस्ट बिकॉज चंद्रमा आपकी मदर का कारक है, फोर्थ हाउस का लॉर्ड भी है यहाँ पर, तो हो सकता है आपकी मदर भी बहुत टॉकेटिव हो, उसे बात करना बहुत पसंद आता हो। बात करने से आपको, आपकी मदर को, आपके मन को इमोशनल शांति मिलती हो, या इमोशनली यू फील गुड व्हेन यू कम्युनिकेट। जब आप वार्तालाप करते हैं, आप लोगों से बातचीत करते हैं, तो आपके मन को शांति मिलती है। यहाँ पर जेमिनी साइन आपको इंटेलेक्चुअल भी बनाता है, इफेक्टिव भी बनाता है, आपकी कम्युनिकेशन को, आपको चतुर भी बनाता है। आपको पता है कि आप जिस तरह से बात करेंगे क्या इम्पैक्ट डालेगा वो दूसरे इंसान पे। तो कहीं ना कहीं अगर आप मास मीडिया से जुड़े होंगे तो यू कैन डू रियली वंडर्स इफ यू कैन बी अ राइटर, इफ यू आर अ ब्लॉग राइटर और एनी काइंड ऑफ क्रिएटिव फील्ड भी अगर आपकी होगी। अगर आप किसी तरीके से भी मास मीडिया थिएटर से भी जुड़े होंगे, अगर आपका फिफ्थ हाउस भी स्ट्रांग होगा, मार्च भी स्ट्रांग होगा, तो हो सकते हैं आप बहुत अच्छे एक्टर्स, डायरेक्टर्स, लिरिस्ट हो। आपके अंदर एक क्रिएटिविटी होगी। अगर आप होंगे तो बहुत ही मतलब एक वो चंचलता होगी जिसके अंदर एक कहीं ना कहीं फ्रिवोलियस होगा, कहीं ना कहीं मतलब मतलब अपनी वो चीज जो हमें खुशी देती है। क्योंकि बट यहाँ पर जेमिनी साइन को हम ये भी कहेंगे, जेमिनी इज रेस्टलेस साइन।
तो कहीं ना कहीं आपके लिए कम्युनिकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, अदरवाइज नहीं तो आपको रेस्टलेसनेस, आपको सफोकेशन महसूस हो सकती है। तो आपके लिए अच्छा इफेक्टिव बातचीत करना, कोई आपको अगर कोई बातचीत करने वाला मिलता है तो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा मजा आता है। जेमिनी साइन है, तो जेमिनी साइन में आपका मून है, तो यहाँ पर यंगर सिबलिंग से आपके जो रिश्ते होंगे आई वुड से कि बहुत बुरे नहीं होंगे, अगर मरकुरी बहुत ज्यादा इफ्लिक्टेड नहीं होगा। यहाँ पर आपके रिश्ते अच्छे ही होंगे। आप अपनी वाक चतुरता से, मतलब आपकी जो बोलने का ढंग है वो कहीं ना कहीं आप अपने एक अच्छा बैलेंस रिलेशन बनाते होंगे अपने छोटे भाई बहनों से, और आपको उनके साथ बातचीत करने में बहुत मजा आता होगा। और आपके जो भाई बहन होंगे उनको भी आपको अप्रोच करने में कोई कठिनाई नहीं आती होगी। दे डोंट फील स्केयर्ड ऑफ टॉकिंग टू यू, क्योंकि आपकी जो एक जेमिनी साइन है वो एक यंगस्टर का साइन है, तो आपकी जो बात करने का तरीका होगा वो बहुत मतलब यंग होगा। आपको छोटे भाई बहनों से बात करके आपको भी खुशी मिलती होगी, और आपके भाई बहनों के लिए भी आप बहुत ज्यादा एक इंस्पिरेशनल इंसान की तरह होंगे। वो आप उनको इंस्पायर करते होंगे, आपकी नॉलेज, क्योंकि आपके पास नॉलेज बहुत होगी। आपको हर फील्ड के बारे में नॉलेज होगी, हर चीज के बारे में, आपकी सराउंडिंग के बारे में क्या क्या हो रहा है, यू वुड बी वेरी नॉलेजेबल। आपको शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करने में आपको बहुत मजा आता होगा। आप चाहते होगे कि आप अपने दोस्तों के साथ जाओ और मस्ती करो, जो दिल चाहता है, मतलब 3-4 फ्रेंड्स जाते हैं या जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में, तो मतलब आपको बहुत, आपके लिए एक समथिंग, इट्स लाइक अ फूड फॉर योर मन। आपको मतलब एक आनंद मिलता होगा जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करते होंगे, गप्पे आते होंगे, आपको गप्पे मारना, लोगों से इंटरेक्शन करना आपको बहुत सुकून देता है। बट हम ये भी कहेंगे कि ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको, क्योंकि 4th हाउस आपकी प्रॉपर्टी आपकी मदर का होता है, तो हो सकता है आप अपने मदरलैंड से दूर हो जाएं जस्ट फॉर योर करियर, या आपके करियर में बहुत ज्यादा मूवमेंट भी आए। और हम ये भी कह सकते हैं कि जस्ट बिकॉज 4th हाउस अपने से 12th हाउस अवे है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने कंफर्ट को एड ऑन करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भागदौड़ करनी पड़ेगी, तब आपकी लाइफ में कंफर्ट एड ऑन होगी। हम ये भी कहेंगे कि मदर से आप हो सकते हैं दूर चले जाएं जस्ट बिकॉज ऑफ योर प्रोफेशन। यहाँ पर मून ने जो एस्पेक्ट डाली वो डाली आपके 9th हाउस। 9th हाउस इज द हाउस ऑफ योर लक। तो किस्मत को जब आपको बढ़ाना है, अपने लक को अपने फेवर में करना है, तो आपको भागदौड़ करनी पड़ेगी। आपको अपनी नॉलेज को मतलब आपको 4साइटेडनेस होना पड़ेगा। आपको शॉर्ट प्लान्स नहीं, आपको लंबे प्लान्स अपनी लाइफ में गोल्स बनाने पड़ेंगे, तो आपको लाइफ में आपका लक साथ देगा। शॉर्ट प्लान्स नहीं, लंबे गोल्स की तरफ आपको निरंतर आपको वर्क करना पड़ेगा, निरंतर आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब आपको लाइफ में कंफर्ट भी मिलेगा, और उसके लिए आपको हो सकता है भागदौड़ करनी पड़ जाए। इसको डिटेल में समझने के लिए हम अगर ये समझते हैं कि नक्षत्र, यहाँ पर आपको मरकुरी की और मार्स की कंडीशन आपकी फेवरेबल होगी, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे लाइफ में। और अगर यहाँ पर आपका सबसे पहले हम देखेंगे आपका, अगर ये आपका मून मृगशिरा नक्षत्र हो गया आपका, मार्स का नक्षत्र, तो यहाँ पर मंगल की कंडीशन आपके 6, 8, 12 में नहीं है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। होगा यू वुड बी मोर टुवर्ड्स लर्निंग मोर न्यू थिंग्स। कहीं ना कहीं आपको नई चीजों के बारे में क्यूरियस हो। अगर मंगल एक अनकंट्रोलेबल अगर अच्छे कंडीशन में नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा एग्रेशन होगा। आप कहीं ना कहीं लोगों से आपकी जो बातचीत करने का तरीका होगा उसमें कहीं ना कहीं अक्खड़पन होगा, या कहीं ना कहीं लोगों को लगेगा कि एज इफ आप अपनी बात से अथॉरिटी कमांडिंग आपकी वॉइस होगी, लोगों को लगेगा कि आप उनको कमांड कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव हो सकता है। और मृगशिरा इज ऑल अबाउट सर्चिंग, तो कहीं ना कहीं आपके लिए मुश्किल तब होगा आप चीज के बारे में डीप सर्चिंग करेंगे, डीप रिसर्च करेंगे। हर चीज की आपको नॉलेज होना जरूरी है, और उसके चक्कर में आप हर काम को, मतलब हर चीज के ऊपर आप कंसंट्रेट करेंगे, आपका एक जगह फोकस नहीं होगा, तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक क्या होगा, अपने को फोकस करना एक गोल के ऊपर। आप चाहोगे कि मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, क्योंकि मृगशिरा इज ऑल अबाउट सर्चिंग। वो एक चीज से मतलब कंटेंट नहीं रहता, वो हर जगह की नॉलेज लेना चाहता है, उसकी वजह से उनके काम सफर करते हैं, इसको लेके एक गोल नहीं बनाते। बहुत सारी चीजों को डिटेल में एनालाइज करने में और सर्च करने में उनको ज्यादा मजा आता है, रेदर देन एक चीज पे फोकस रहना। दो उनकी कम्युनिकेशन वुड बी वेरी इफेक्टिव, क्योंकि नॉलेज होगी उनके पास उनकी जो स्पीच होगी, कहीं ना कहीं उनकी स्पीच में कहते हैं ना एक दमदार स्पीच होगी। उनकी स्पीच जब वो बोलेंगे तो कहीं ना कहीं इम्पैक्टफुल स्पीच होगी। बट जस्ट बिकॉज आपका फोकस नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से आपको करियर में या अपने ग्रोथ में आपको ऑब्स्टिकल्स दिख सकते हैं।
अगर यहीं पर अगर आपका मून आद्रा नक्षत्र में हुआ, आद्रा के जो स्वामी होते हैं वो है हमारे राहु देव, तो यहाँ पर राहु की कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको ये भी देखेंगे कि राहु कहीं ना कहीं आपको कहीं एक इल्यूजन में डाल सकता है, या राहु कहीं ना कहीं आपको गुस्सा भी दे सकता है, आपके अंदर एंगर एंजाइटी इश्यूज भी आपके अंदर आ सकते हैं। इसके लिए बेस्ट रेमेडी यही होगी कि जब आपको लगे कि थिंग्स हैव बिकम स्टक, आप एक शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करें, आपका मूड भी अपलिफ्ट हो जाएगा और आप एक रेजुविनेट हो जाएंगे, आपकी एनर्जी रेजुविनेट हो जाएगी, आपको मेंटल पीस भी मिलेगी। राहु दो इज एन वेरी इंटेलिजेंट प्लैनेट और यहाँ पर थर्ड हाउस में जेमिनी साइन में है, तो कहीं ना कहीं यू वुड बी अ वेरी शार्प पर्सन, शार्प इंटेलेक्चुअल पर्सन। आपको चीज़ों की गहराइयों की नॉलेज होगी, आप हर चीज़ को मतलब बहुत एनालाइज करेंगे। वो इश्यूज जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज जो लोग इग्नोर कर देते हैं, आप बहुत ज़्यादा उनकी तरफ फोकस करेंगे। उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको इमोशनली थोड़ा सा इम्बैलेंस महसूस हो सकता है। उसके लिए आप और आद्रा नक्षत्र में ना कहते हैं वो मॉइस्ट है, वो आंसू हम टीयर ड्रॉप कहते हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपको रिश्तों में या कहीं ना कहीं आपको अपने कम्युनिकेशन की वजह से आपको रिश्तों में कहीं ना कहीं इमोशनल टर्मोइल या इमोशनल एंग्जाइटी, जिसकी वजह से आपके मूड स्विंग, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा लोगों पे ट्रस्ट इश्यूज आपके होते होंगे, आप लोगों पे ट्रस्ट इश्यूज ना करते हो, उसकी वजह से आप डिसीजन मेकिंग में आपकी प्रॉब्लम आ सकती है। अब बात करते हैं पुनर्वसु। पुनर्वसु के जो लॉर्ड है वो है जुपिटर, तो यहाँ पर जुपिटर की कंडीशन अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। दो इट इज़ आई वुड से इट इज़ अ गुड प्लेसमेंट। अगर वो पुनर्वसु में है, आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक होगे, ऑब्वियसली नॉलेजेबल होगे और आपकी कम्युनिकेशन में बहुत ठहराव होगा, मेच्योरिटी होगी। आप एकदम से किसी के साथ भिड़ नहीं जाओगे, आप चीज़ों को, सिचुएशन को एनालाइज करोगे कि मुझे यहाँ पर किस तरह से बात करनी है, किस तरह से अपनी चीज़ को बहुत इफेक्टिवली रखना है। बट आप कई चीज़ों को जब ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाओगे तो कई चीज़ों की डेप्थ में ना जाकर कभी कभी आपको इश्यूज आ सकते हैं, बट दिस इज अ रियल गुड साइन। आप में ना एक पॉजिटिव एटीट्यूड ही रहेगा, आपको लगेगा ठीक है, इट्स ओके काइंड ऑफ थिंग कि ठीक है, किसी ने कुछ कह दिया या बुरा भी किया तो आप उस चीज़ से ओवरकम कर लोगे और बहुत ज़्यादा आप डेप्थ में जाके मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा टैंगल नहीं करो। आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में भी फंसना पसंद नहीं हुआ कि डोंट वांट टू गेट इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद योर सिबलिंग्स, विद एनीबडी। तो आप एक मैच्योर्ड इंसान की तरह ही बिहेव करोगे।